जमींदोज हुआ करप्शन का ट्विन टावर। 3700 किलो विस्फोट से 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत का बना मलबा। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु महेश्वरी ने किया इलाके का मुआयना। कहा नहीं हुआ कोई नुकसान, जल्द बहाल होगी गैस और बिजली सप्लाई। ट्विन टावर के पास से पूरा मलबा 3 महीने में हटेगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने दी जानकारी। ट्विन टावर धराशायी होने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर का बयान। प्लान के मुताबिक ट्विन टावर को जमींदोज किया गया। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद आसपास की सड़कों पर पानी की बौछार। मलबे से उठे धूल और गुब्बार को शांत करने के लिए पानी की बौछार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए गए गगनचुंबी ट्विन टावर कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हुआ। 32 और 29 मंजिला 2 इमारत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा परिवार ट्विन टावर को बताया समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार की इमारत। कहा भ्रष्टाचार के टावर टिक नहीं सकते। ट्विन टावर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा सपा सरकार में हुए सारे भ्रष्टाचार। ट्विन टावर को लेकर लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया टावर, बीजेपी ने नहीं गिरवाया। बलरामपुर में एसीएस होम अवनीश अवस्थी का बयान। नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज, भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा एक्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में सीएम योगी हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर हो रहा काम। सीएम योगी ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर शुरू की निर्णायक लड़ाई। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगी सरकार ने शुरू की है अभ्युदय कोचिंग। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। 9.5 लाख की लागत से बनाई गई है कांस्य की मूर्ति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली का दौरा। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। अधिकारियों के साथ बैठक की। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला अनुश्रवण समिति की दूसरी बैठक की। 2 प्रस्तावों पर स्मृति ईरानी ने मोहर लगाई। समस्तपुर पक्षी विहार का नाम पासी समाज के नाम पर। बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक। जालौन में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में निकाली पदयात्रा। सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमरोहा में गांधी मूर्ति से शहर के कई मार्गों पर आम आदमी पार्टी ने महंगाई के विरोध में निकाली पदयात्रा। आजम खान के खिलाफ 2 नए केस दर्ज होने के विरोध में धरने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जताया विरोध। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की अर्जी पर सपा विधायक पूजा ने दाखिल किया जवाब। माफिया अतीक के इशारे पर झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। कौशाम्बी में काली माता की मूर्ति टूटी हुई मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बारिश और खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तराखंड में किसानों के बीच जाएगी बीजेपी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर का बयान। किसानों की आय दोगुना करने को लेकर तैयार होगा प्लान। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर से होने वाली यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। प्रदेश के जंगलों में जल संरक्षण के लिए काम। जल संरक्षण के लिए कई स्कीम तैयार की गई। गाजियाबाद में बच्चों के खिलौने और ट्राइसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक।
आजमगढ़ में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराकर हुआ हादसा। वाराणसी में हुआ जीयूपी उत्तराखंड की खबर का असर। निर्माणाधीन 4 लेन के क्षतिग्रस्त होने के मामले में हुई कार्रवाई। आगरा में एसएन मेडिकल को केंद्रीय पुरोनिधित फेज 2 योजना की मिली मंजूरी। कॉलेज में 50 पीजीसी और 72 यूजीसी प्रोजेक्ट के लिए 144 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। आगरा में रेलवे ने निरस्त की 30 ट्रेनें। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक रेलवे सेवा रहेगी बाधित। अमरोहा में भारत भूषण सैनी नाम के बुजुर्ग ने परेशान होकर दी धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी। हिस्सेदार बिना बंटवारे की जमीन पर कर रहा है निर्माण। कासगंज में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद दबंगों ने पति पत्नी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी के टिकैत नगर थाने की पुलिस और वन माफियाओं के बीच साठगांठ का आरोप। वन माफिया धड़ल्ले से काट रहे प्रतिबंधित पेड़। सीतापुर में किशोरी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या। गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिला शव। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। जालौन में ओवरलोडिंग के खिलाफ चला अभियान। 7 ओवरलोड ट्रक को किया गया जब्त। अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में चली गोली लगने से एक शख्स की मौत। हाथरस रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक बाइक से निकला सांप। बाइक सवार सांप के डंक से बाल बचा। कानपुर में लेन देन के विवाद में युवक ने अपने मौसा को गोली मारी। 5.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुआ युवक। शाहजहांपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में चले लाठी डंडे। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के कल्याण के मामले में फेल। बड़े घोटाले की आशंका। आगरा में महिला की बाइक से गिरकर मौत। पुलिस जांच में जुटी। बरेली में बड़ा हादसा। लोगों से भरी ट्रॉली पलटने से 8 की मौत, कई घायल। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुल्हापुर गांव के लोगों ने जबरन नमाज पढ़ने का आरोप लगाया। बाराबंकी में 13 साल का बच्चा रहस्यमयी ढंग से स्कूल से गायब हुआ। घर वाले परेशान, पुलिस कर रही जांच। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता युवक का शव खेत से बरामद। 2 दोस्तों ने की थी हत्या। वाराणसी में इंडस वेयर कंपनी का मास्टरमाइंड अरुणेश सीता गिरफ्तार। करोड़ों के घोटाले में था फरार। ललितपुर में ट्रेन से कटकर एक मादा लकड़ बग्घे की मौत। शव का पोस्टमार्टम करा, उसे दफनाया गया। मथुरा में हाईवे पर चेन स्नैचर्स का आतंक। 2 महिलाओं के साथ हुई लूट की वारदात। हरदोई की गर्रा नदी में हादसे का मामला। नदी से 8 शव बरामद। 2 लोगों की तलाश में 15 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मथुरा में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। जिला अस्पताल के सामने रंगेश्वर मार्केट में बनी दुकान में लगी आग। उधम सिंह नगर में ब्रिटानिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों का हुआ नुकसान। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भुज में पीएम मोदी का रोड शो। स्मृति वन मेमोरियल का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की सौगात दी। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा धूमधाम से मना अमृत महोत्सव। सभी ने घरों पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा दुनिया में अमृत महोत्सव का असर दिखा। दुनिया की कई जगह पर कार्यक्रम हुआ। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया से गांव में इंटरनेट से बड़ा बदलाव आया। पीएम के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी का भुज एयरपोर्ट से स्मृति वन तक रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम के रोड शो में लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सड़क की दोनों तरफ लोग हाथों में तिरंगा लिए दिखे। कच्छ में पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने स्मृति वन का लोकार्पण किया। भुज में पीएम मोदी ने स्मृति वन का निरीक्षण किया। पीएम ने स्मृति वन का जायजा भी लिया। भुज में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने भुज को दी कई सौगातें। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुई सोनिया गांधी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का त्रिपुरा दौरा, राजधानी अमरतला में आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। नदियों के बढ़े जलस्तर से यूपी के कई शहरों पर बाढ़ का खतरा, गंगा और यमुना दिख रही रौद्र रूप। काशी प्रयागराज के साथ कई और जिलों में पानी से परेशानी। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, सड़क पर अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कौशांबी जिले के कई गांव में आई बाढ़, गांव में बाढ़ की वजह से संपर्क टूटा। बांदा में यमुना की नदी खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ जैसे बने हालात, जलस्तर बढ़ने से 173 लोगों को सुरक्षा। जालौन में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, जलस्तर बढ़ने से लोगों को कस्बे के अंदर चलानी पड़ रही है नाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित श्योपुर, भिंड, मुरैना का दौरा किया, कहा 4 चरणों में होगी पीड़ितों की मदद। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी, बिटकॉइन में 96,000 और इथीरियम में 12,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। संगठित सेक्टर में बढ़ रही नई नौकरियां, ईपीएफओ के आंकड़ों से मिलने लगे संकेत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन में यूपी सबसे आगे, सिर्फ 9 राज्य 80% हासिल कर पाए लक्ष्य। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदा सबसे महंगा घर, शाहरुख खान और बेगम होंगे पड़ोसी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर, भारत को जीत के लिए बनाने हैं 148 रन। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वहीं हार्दिक पांड्या को मिले 3 विकेट। वाराणसी में क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, मैच से पहले जीत के लिए हनुमान मंदिर में यज्ञ, हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। प्रयागराज में एंग्लो बंगालो ग्राउंड के युवा खिलाड़ियों ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की, हाथों में तिरंगा पकड़कर लगाए टीम इंडिया की जीत के नारे। कोहली ने की पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तारीफ, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में इस वक्त के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। 70% इलाकों के बाढ़ के चपेट में आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने लिया इमरजेंसी का ऐलान, करीब 1000 लोगों की गई जान। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब, पीएम शहबाज शरीफ ने किया हवाई सर्वे, सिंध में बाढ़ प्रभावित लोगों को पहुंचाई राहत सामग्री। पाकिस्तान के फाजिलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, कई इलाकों में भरा पानी। 6 करोड़ रुपए में बिकी प्रिंसेस डायना की इस्तेमाल की जाने वाली कार फोर्ड एस्कॉर्ट, ब्रिटेन में लगी कार की बड़ी बोली। रूस की बमबारी में बर्बाद हुआ यूक्रेन का ओरोखिव इलाका, 20 से ज्यादा घर हुए तबाह। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में 2 प्रतिद्वंदी गुटों में हिंसक झड़पें, 13 लोगों की मौत, 95 से ज्यादा घायल। रूस ने यूक्रेन पर लगाया परमाणु पावर प्लांट के पास गोलीबारी करने का आरोप, यूक्रेनी सेना के हमले को बताया परमाणु आतंकवाद। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक बार फिर दागी मिसाइलें, हमले में किसी की मौत की खबर नहीं, एक महिला हुई घायल। इराक के बगदाद में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन जारी, संसद भंग करने को लेकर शिया धर्मगुरु अल सद्र के समर्थक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट का टशन दिखाते हुए नया वीडियो किया शेयर, टाइगर का स्टंट फैंस को आया पसंद। कार्तिक आर्यन का नया फोटोशूट वीडियो आया सामने, फोटोशूट में कार्तिक कूल लुक में आ रहे हैं नजर। मौनी रॉय का प्यारा सा वीडियो आया सामने, वीडियो में मौनी डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए आ रही हैं नजर। हिना खान ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में हिना लेडी जेम्स बॉन्ड के अंदाज में जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर।